अरे मास्टर एक बार फिर क्या हंस ले। आ जाओ हरामजादे, मैं निकालूंगी थारी बदमाशी। फिर मास्टर तुझे क्या हो गया? गोली तो ऊपर आसमान में चली, तू कैसे लौट गया? फिर मेरे खसम बिल्कुल ही हो गया खत्म। तेरे तो फेफड़ों में सांस ही न दिखे, इसमें तो धड़कन ही ना ही तो गया दिखे। ये तो सच में मर गया दिखे। हाँ मैं मर चुका हूँ चित्रो। ये आवाज कहाँ से आई? मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी है। सेवक राम, अब तुझे और मुझे तेरा परिवार देख सकता है। लाश यहाँ पड़ी है और आत्मा वहाँ खड़ी है। अब अपनी पत्नी को आखिरी बार आई लव यू बोल दो और मेरे साथ यमलोकपुरी के लिए प्रस्थान करो। यमदूत जी, मेरा बच्चा वीर अभी बहुत छोटा है और वो अपने मामा के वहाँ गया हुआ है। जब तक मेरा बच्चा जवान नहीं हो जाएगा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नाश पीटे, धरती पर आके कौन से तू किले फतेह कर रहा था? तो धरती पे बोझ ही है। तू जा जा, तुझे जाना है यमलोक में। मैं तो अपना आप कर लूंगी, अपने बच्चे को भी पाल लूंगी और इस लाश को भी फूंक दूंगी। तो बेटा मेरे तो प्राण गोली की आवाज सुन तो लिकड़ गए थे और 2 दिन बाद तेरी माँ ने मुखिया बदमाश को भी मार दिया था। यार सादाब एक बात बता, ये चतुरों का पति गोली की आवाज सुनते ही मर गया और जो मैं इसका गोली मार देता तो इसके तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते। तू क्या सोच रहा था? क्या मैं तुझे बकस दूंगी? इतनी बावड़ी पूंछ लग रही है तुझे चतुरो, मरना तो तुझे पड़ेगा। मुझे मत मार चतुरो, मेरे एक ही छोटा बेटा है। मेरे मरने के बाद इसका लालन पालन कौन करेगा? मेरा आदमी तेरी बदतमीजी की वजह से मरा, मरना तो तुझे भी पड़ेगा मुखिया। तू मेरे लिए एक खतरा है, मरना तो तुझे पड़ेगा मुखिया। यानी मम्मी ने थारी मौत का बदला ले लिया था। मेरी मम्मी तो सच में महान है। रे मूर्ख, कोई भी बदमाश या बदमाशनी महान नहीं होते। बदमाश चाहे कितना भी दबंग हो, लेकिन उसकी मौत किसी बदमाश की गोली से या पुलिस की गोली से ही हो। इसीलिए मैं तुझे अपराधी बनने से बचा रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया पिताजी, कूल डाउन। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं गैंगस्टर नहीं बनूंगा। मैं शादी भी उस लड़की से करूंगा जो आपको पसंद होगी। शाबाश मेरे बेटे। अल्लाह भाई, यमदूत भी प्रकट होगा। अरे ओ भगोड़ी आत्मा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब तू चुपचाप मेरे साथ यमलोक चल, नहीं तो ये रस्सी का फंदा तेरे गले में डालकर तुझे यमपुरी तक घसीट के ले जाऊंगा। बात सुन ले यमदूत, जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो जाएगी ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तू जा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। दुष्ट आत्मा, तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरे गले में रस्सी का फंदा डालकर तुझे ले चलता हूँ यमलोकपुरी। चल तेरी ऐसी की तैसी। चल कमीनी आत्मा, मास्टर की बदतमीज दुष्ट आत्मा, तू मेरे साथ एक बार यमलोक चल, तुझे सोले नरक की भट्टी में झोंक दूंगा। भाई यू सॉन्ग पहली बार देख रहा हूँ। आत्मा आत्मा को मार रही है। हाँ सही पते पे आ गया। हाँ भाई यही है, डोली मैरिज ब्यूरो। अरे कोई है घर पे? आ रही हूँ। हाँ जी बताओ क्या काम है? ए बिचौलिया मैडम,
मुझे घड़ी की चौथाई में 169 बहू चाह। और हाँ, वो हट्टी कट्टी दबंग होनी चाहिए। बता तो दुआ वगैरह ऐसी बहू। तुम कौन हो अंकल जी? तुम्हारा परिचय? मैं हूँ माड़ा बदमाश। शायद हमारे बारे में तुझे जानकारी नहीं। अच्छा, बदमाश है तू। थम जा, मैं निकालूंगी तेरी बदमाशी। हैं? यू लाइटर गन हाथ में लेके और मुझे बदमाशी दिखा रहा है? दिखा दिखा बदमाशी, मैं देखूंगी तेरी बदमाशी। अरे मार क्यों रही है? मैं बदमाशी ना दिखा रहा, मुझे सचमुच में एक बहू चाहिए। तेरी जिंदगी की वैलिडिटी तो खत्म होने वाली। इस उम्र में तुझे भजन कीर्तन करने चाहिए और तू शादी के बारे में सोच रहा। अरे बुड्ढे, थोड़ी तो शर्म कर ले। कम से कम इन धोड़ी मुच्छों की लिहाज कर ले। अरे मैडम, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बहू, मुझे तो मेरी मालकिन के लड़के के लिए बहू चाहिए। ओह सॉरी सॉरी अंकल, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। अब सबसे पहले मुझे पूरी बात डिटेल में बताओ अंकल जी। बात ऐसी है मैडम, यूं था जी सारा मामला। चतरो चाची और चतरो चाची की हवेली पूरे गवांड में मशहूर है। आप कल आ जाइयो और मालकिन से बात कर लियो। ठीक है, मैं कल हवेली आके चतरो चाची से बात कर लूंगी और फिर उनके लड़के से भी मिल लूंगी। बस तुम एक काम करियो कि मेरी फीस मुझे एडवांस में दिला दियो। अरे तू फीस की चिंता ना करे, मैं तुझे इतने रुपए दुआ दूंगा तू गिनती गिनती थक जाएगी। अच्छा तो मैं चलूं, राम राम। अरे ओ गंजे, अरे रुक तो। अरे भाई, हमें इस हवेली में इस गेट में को नहीं जाना, और हमें तो इस दीवार पर को कूद के जाना। क्यों बा? हम कोई लंगूर है जो ये खुला गेट छोड़ के इस दीवार पे कूद के जाओगे? अरे बावली पूछ, हम लंगूर ना है, हम ब्रांडेड बदमाश है, ब्रांडेड बदमाश। अरे ब्रांडेड बदमाश दीवार पर को कूद के जाकर। हाँ यार टिल्लू, तू सही कह रहा, दीवार पे को कूद के चलेंगे भाई। अरे मैं तो सही कहूँ, चढ़ ले। चल। अरे गंजे, इन्हें चूतड़ू में न बढ़वा लिए। भाई ठीक कह रहा। हरी भान खाई, चतरों के घर में चोर 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 चोर। अरे पकड़ साड़ू। सालो चोरी करने घुसे हो हवेली में, और वो भी चतरों गैंगस्टर की हवेली में। हम चोरी करने आए थे, हम तो। चुप, चोंच को बंद कर ले, नहीं तो तेरी गंजी टाट को फोड़ के तरबूज सा खिला दूंगा। अरे तू हट परे को। अरे अंकल जी, तुम्हें गलत फहमी हो रही, हम यहाँ चोरी वोरी करना आए, हम तो अपने यार वीर से मिलन आए। साले लुटिया चोर, झूठ भी हत्ती जितना बड़ा बोल रहा। चल मालकिन के पास, वही करेंगी थारा फैसला। चलो मालकिन के पास। अरे चल तो रहे, चलते रहे, थमते रहे। छोड़, आगे को मत ले। छोड़। रे माड़े, तन्ने कोई लड़की तलाश करी है ना करी? मालकिन, मैं गया तो था 2-4 लड़की वालों के घर, पर कहीं बात बनी ना। मालकिन, ये दोनों लुटिया चोर हवेली में चोरी करने घुसे थे। बताओ क्या करना है इनका? मेरी हवेली में घुसने वाले चोर की एक ही सजा है, इन दोनों को नंगे कर और पेड़ पे ना उल्टे लटका और इनके पिछवाड़े पे साटे बजा। अरे चाची, हम चोर ना है, हम तो वीर के यार हैं, उससे मिलन आए थे। हम तो बचपन के यार हैं, हम तो उसकी गैंग में शामिल होना आए थे। बकवास बंद करो और दोनों मुर्गे बन जाओ, और नहीं तो तोरे कान पाड़ के गुद्दी के पीछे लगा दूंगी। चलो मैं अपनी झाड़ू लगा लूं। तू बता भाई, माड़े रिश्ते की बात कर रहा था तू। अजी मैं गया तो था कहीं घरों में रिश्ता लेके, पर कहीं बात ही ना बनी। गैंगस्टर के बेटे का नाम सुनती सबकी फूंक सरक जा। अच्छा, यू बात है। लेकिन आप चिंता ना करो मालकिन, मैंने एक ब्याह करवाने वाली लड़की को
वीर भैया का ठेका दे दिया शादी का, और वो आपकी पसंद का रिश्ता करवावेगी, बस थोड़ी सी फीस लेवेगी। माड़े, मुझे 1 महीने के अंदर अंदर इस हवेली में बहू चाहिए। जा कुछ भी जतन करो। अरे अब मरी क्या रहा है, पाँव पटने को हो रे। माड़े, या किसी छोरी का या किसी की बहू का अपहरण करके लाना पड़े, पर मेरे बेटे का ब्याह करवाओ। हो जाएगा मालकिन जी, हो जाएगा। अरे नत्थु टिल्लू, अरे तुम दोनों मुर्गा क्यों बन रहे हो? अरे मम्मी, ये गलती कर दी इन्होंने। बेटा, ये दोनों लुटिया चोर हमारी हवेली में चोरी करने की नियत से बड़े थे। मन ने दोनों को पकड़ के मुर्गा बना दिया। अरे मम्मी, ये चोर ना है, ये तो मन ने बुलवाए थे। ये मेरे बचपन के यार हैं, मेरे से मिलना है। चलो ऐसी बात है तो माफ कर देती हूँ। मौज ले बेटा, जाओ। चतरो चाची, इब तो यकीन होगा मार पता है, हम चोर ना है, हम तो टॉप बदमाश हैं। चाची, हम वीर की गैंग में भर्ती होना है। जो तन्ने हमें गैंग में भर्ती कर लिया ना, इस पूरे गुआंढ में वीर की तरफ को कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। अच्छा, तुम इतने धबल हो तो नू बताओ, तुमने आज तक कितनों को मारा? अरे चाची, मारे किस्से तो ऐसे ऐसे हैं, सुन तो तजा महीना को चल जाएगा, पर मारे किस्से खत्म ना हो। बताओ बताओ, कौन कौन से तीर मारे तुम दोनों ने? तो सुन ले भाई, परसों मैंने बाउली कुतिया मारी, और एक दिन भरी दोपहर में 25-30 खटमल मारे। अरे मेरे किस्से के सुनो। एक दिन मैं नए हिजड़े की तरफ को आंख मार दी, और हिजड़े ने मेरे इतनी चप्पल मारी, इतनी चप्पल मारी, उस दिन तक मेरे सिर पे बाल नहीं आए। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है? मारे तो खतरनाक बदमाश तो पूरे गुआंढ में भी नहीं। एक दिन मन ने एक पहलवान का थप्पड़ मार दिया था। फिर उस पहलवान ने तुझे कुछ ना कही? मुंह तो कुछ नहीं गई, पर उसने मुझे धरती में गिर के इतने गोड्डे मारे, मुझे 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ा। चलो ठीक है, समझ गई मैं भी तुम कितने बहादुर हो। आज से तुम दोनों वीर की गैल काम करोगे। चतरो चाची, तन्ने वीर भाई की गैंग में हमें भर्ती करके हमारा जी राजी कर दिया। अब 2 दिन के अंदर हम तुम्हें भी राजी कर देंगे। वीर भाई को बहू हम ही दुआओगे। राजेंद्र जी, थारी बहन डिम्पल के लिए मेरे दौरे एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही दबंग और उच्च खानदान का है। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ा दूं? बस तो फिर जब थारी हरी झंडी होगी तो मैं भी बात आगे बढ़ा देती हूँ। हाँ जी 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 बिल्कुल। ओ तेरी भैंस की पूंछ है ने, झपट मार। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे मोबाइल झपटने की? तू जानता ना मैं कौन हूँ। चल मोबाइल दे वापस। मैडम, छीननी चीज कभी वापस नहीं करते हम। कभी मोबाइल के चक्कर में स्कूटी भी छिनवा कर जावे। निकल ले। अच्छा, तू मेरी स्कूटी भी छीननेगा हैं? तेरी इतनी हिम्मत, घना बदमाश हो रहा। छीन के दिखा मेरी स्कूटी। चल छीन, स्कूटी छीननेगा हैं? चल फोन दे मेरा वापस, वरना तेरे कान फाड़ के गुद्दी पाछा लगा दूंगी। अरे यार बचा लो मुझे, अरे इस चिचड़ी में मरवा के छोड़ दोगे के? अरे मुझे बचा लो। छोड़, छोड़ी बहुड़ी हो रही है, छोड़ मेरे यार को, छोड़। इसे ना छोड़ू मैं, इस कुत्ते को मैं सिखाऊंगी फोन छीनना हैं? अरे के बात है, के सांग हो रहा यू? ए मैडम, इसकी कमर पे चढ़कर क्यों बैठी? क्या कर दिया इसने मेरा मोबाइल छीनना। इसे नहीं छोड़ दूंगी आज मैं जान से मार दूंगी इसे। अरे मैडम, तुझे छोड़कर खड़ी तो हो, मैं करूँगा इससे बात। अरे भूतनी के, अरे बस की कमा के खाना ना, जो तुम चोरी करते फिरो। देवेश का फोन या खुराक दूं? भाई सब लोग, अब तुम तीनों पतली गली से निकल लो, ना मार मार के मुक्के थारी दही पिलपिली सी कर दूं। चल भाई चल, जल्दी चल। ले भाई मैडम अपना मोबाइल। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो?
क्योंकि मैंने आज तक इतनी बहादुर और सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मुझे पहली मुलाकात में तेरे से प्यार हो गया। मुझे भी। लागेगी धूप तने मैं बन जाऊंगा छाया, जलाएगी धूप तने मैं बन जाऊंगा छाया, कदम कदम पे साथ चलूंगा मैं बन के तेरा साया। तेरा साथ निभाने का, चाहे कयामत आ जावे कदे नहीं छोड़ के जाने का, नहीं छोड़ के जाने का। ओ वादा कर लिया गोरी मन तेरा साथ निभाने का, चाहे कयामत आ जावे कदे नहीं छोड़ के जाने का। तेरा मेरा साथ किसे पे जागा नहीं छुड़ाया, हाँ तेरा मेरा साथ किसे पे जागा नहीं छुड़ाया, कदम कदम पे साथ चलूंगा मैं बन के तेरा साया। मिसाल बनावेंगे सच्चा प्यार करनी कसम तो हमारे नाम की खावेंगे। हीर और रांझे की तरियां हम भी मिसाल बनावेंगे, सच्चा प्यार करनी कसम तो हमारे नाम की खावेंगे। इस दुनिया में गोरी मैं बस तेरे खातर आया, इस दुनिया में गोरी मैं बस तेरे खातर आया, कदम कदम पे साथ चलूंगा मैं बन के तेरा साया। घंटे ख्याल तेरा से प्रीत तेरे तैसी होई, मन में ही ना मेरे तो तू रोम रोम में बसी होई। 24 घंटे ख्याल तेरा से प्रीत तेरे तैसी होई। एक पल खातर भी गोरी कदे तने भुला न पाया, एक पल खातर भी गोरी कदे तने भुला न पाया, कदम कदम पे साथ चलूंगा मैं बन के तेरा साया। ए मिस्टर, तुमने मेरी हेल्प कर दी उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मेरा हाथ तो छोड़ो। सॉरी मैडम, मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। बड़ा अजीब सा लड़का था।
लेकिन है बड़ा मजेदार। अरे टिल्लू भाई, तन्ने चतरो चाची को जो गरम जोश में जुबान दे दी, बहू लाओगे कहाँ थे भाई? भाई नथू, या पड़ी लाठी मैंने अपने पिछुंडे में तो दे ली, इब इसे झेलूंगा भी मैं ही। बहू का जुगाड़ तो मुझे कहीं ना कहीं तक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह चाची मेरा गोली मार देगी। खैर मुझे सोचने दे तू। अरे भाई टिल्लू, तेरे में इतना दिमाग तो है, तू कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर देगा। साली सोनाली, मेरे कान पे रैप्टा मार के तन्ने अच्छा नहीं करा। साली आधी रात को तेरा काला सांप डंक मारेगा, तू तड़प तड़प के मरेगी। अरे शराबी भाई, ये आफत आ गई, किसे कोस रहा? मैं अपनी घरवाली सोनाली को कोस रहा, उसका रात को 12 बजे काला नाग। ऐ बेवड़े, तेरी घरवाली ने ऐसा कैसा जुल्म कर दिया जो तुझे शराब देने लग रहा? देख यार, तू है मेरा सच्चा यार, और तुझे एक बात बता रहा हूँ, किसी के आगे भी जिक्र मत कर दिया ना तो तुझे भी शराब दे दूँ। अरे वो कसम, तू है दारूबाज और मैं हूँ बदमाश, तेरे मेरे कहीं का यार ना, ये खमा खा के रिश्ते नाते ना जोड़े। नू बता, तेरी घरवाली ने तेरी गैल क्यों ठम कर दिया? मेरी घरवाली है दबंग लुगाई, वह आज तक मेरे काबू में नहीं आई। उसने मेरी दारू भी पी ली और मेरे रैप्टे मार के मैं घर तक बाहर काट दिया, आज इसलिए मैंने शराब दे दिया। अरे टिल्लू, इसकी दबंग लुगाई, और भाई तेरी तो सुन ली भगवान ना भाई। तू सही समझ रहा ना, तू यू है अपनी घरवाली से परेशान, क्यों ना इसकी घरवाली को वीर की घरवाली बना दिया जाए। सही जुगाड़ रहेगा, कर ले बात इससे। अरे ओ शराबी भाई, तेरे तो बहुत घनी खतरनाक है लुगाई, वो तो भाई तेरा मर्डर भी कर सके, तेरा टैटुआ भी दबा सके, जे दूध में गिर के जहर भी पिया सके। अरे तू इतनी गुंडी बदमाश लुगाई तो अपना पीछा को नहीं छुड़वा लेता। भाई तू एक काम कर, अपनी इस लुगाई को मजा दे दे। चल तो ठीक है, तुम ले लो, पर मेरी लुगाई का करोगे के? हम उसका ब्याह करवाओगे। ब्याह तो होया पड़ा मेरी गैल उसका। अरे ओ बाउली तरेड़, तुझे इस बात तक के लेना, हम तो तेरी बहू का चार करेंगे, उसे हमें सौंप का अपना पन छुटा। अरे क्या हो गया? मेरी बात सुनकर तेरे के करंट सा लग गया, के सांग जोड़ रखा था नहीं यू? मुझे छुआगा तेरी बात सुन के, मैं तांडव कर रहा। अरे नथू, इसका क्या मेरी की सूट की? भाई मुझे नहीं पता इसका क्या हो गया। अरे हराम के बीजो, चाहे मेरी घरवाली लुच्ची चल अफंगी है तो मेरी घरवाली, तुम उसका अचार घेरोगे। अरे मेरे ससुरे, इतने बड़े बदमाश पे हाथ ठहरा तू? अरे मर गया। अरे छोड़ दो, ओ भाई ओ गलती होगी, छोड़ दो। अरे भाई रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इतने बड़े बदमाश पे हाथ ठहरा? तोड़ के दही। सालो आ जाओ तो मैं जानता मारूंगा। चल फोन मिला अपने घर वाले को। हेलो सुनीता, तू 1 घंटे के अंदर अंदर 25 लाख रुपए लेके आ जा उसी खेत पर जिसे हम हॉस्पिटल के लिए खरीदना चाहते हैं। अरे सवाल जवाब बाद में करियो, जितना कहा है उतना कर। 25 लाख रुपए लेकर फटाफट खेत में पहुंच जा, वरना नुकसान हो जाएगा बहुत मोटा। चाची जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी वाइफ को फोन कर दिया है, वो 25 लाख रुपए लेकर उसी खेत में पहुंच जाएगी जहाँ से आपने मेरी किडनैपिंग कराई थी। तू मेरी गैल कोई चालाकी करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो अपने भैंसों के तबेले में तुझे गोबर ठाणे पे लगा दूंगी। हाँ, मेरी मम्मी जो कहवे है ना, उसे हर हाल में पूरा करे। अजी 2 दिन से मैं आपकी हवेली में बंदी बना पड़ा हूँ, इन राक्षस जैसे बदमाशों के लात गुस्से खा रहा हूँ और अपने आंसू पी रहा हूँ। इतनी सेवा करवाने के बाद भी मैं कोई चालाकी कर सकता हूँ? कलवा जुगाड़, इसे डॉक्टर को लेकर जाओ और इसकी लुगाई से फिरौती के पैसे लेकर आओ। चल रे, चल। अरे भाई मार क्यों रहे हो? अरे भाई आप मार क्यों रहे हो? तेरी ऐसी की तैसी डॉक्टर की।
मम्मी एक बात बताओ, हमारे दौरे इतनी प्रॉपर्टी है, 20-30 करोड़ रुपए बैंकों में भी हैं, जीवन के सारे सुख है हमारे दौरे। अब हमें बदमाशी का जीवन छोड़ के राजनीति में कदम रख लेना चाहिए। अरे मेरे लाल, तन्ने वो कहावत नहीं सुनी, जिसका काम उसी को साज जाए और करे तो जूता बाज जाए। भाई इसका समझ में नहीं आने की कुछ भी। भाई हमारी बात सुन, मैं हूँ बदमाशों के खानदान की, मेरे पे तो सिर्फ बदमाशी करनी आवे, ना राजनीति चौथी मैंने कभी करी और ना मैं करूँ। हमारे इस खानदान की परंपरा को लेकर चलना आगे तुझे और तेरी बहू को। ये आलतू फालतू की बात छोड़ दे और बदमाशी में नाम कमाने की सोच। चाची राम राम। राम राम। मालकिन यही है वो लड़की जो रिश्ते नाते करवावे। अच्छा अच्छा, बैठ बेटी बैठ। चाची मेरा नाम डोली है, मैं मैरिज ब्यूरो चलाती हूँ, रिश्ते नाते कराती हूँ और दाल रोटी कमाती हूँ। मुझे सब पता, माड़े ने मुझे सारी बात बता दी। तू एक काम कर, मेरे बेटे वीर के लिए कोई दबंग सी तकड़ी सी बहू ला के दे मुझे। चाची आपकी पसंद की एक लड़की मेरी नजरों में है। आप एक काम करो, अपने लड़के को बुलाओ, मैं उसे अपनी गैल ले जाऊंगी और लड़की दिखा दूंगी, और जो उसे पसंद आ गई तो मैं चट मंगनी पट ब्याह करा दूंगी। अरे मैडम जी, ये जो आपके सामने हीरो बैठा है ना, यही तो है मालकिन का लड़का वीर। अरे मैडम, इतनी हैरानी से देखने की जरूरत ना है, मैं यूं वीर। अगर विश्वास न हो तो अपना आधार कार्ड दिखाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, ओ ऐसा कुछ नहीं है, बस दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देख के समझ नहीं पाई कि तुम ही चाची के बेटे हो। अब तो पता चल गया मैं कौन हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब चले लड़की देखने? हाँ हाँ बिल्कुल, इसी काम के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ। हाँ तो चल। चलो। वीर बाबू, जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है ना, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तगड़ी है, दबंग है और गालियां तो ऐसी देवे जैसे प्रसाद बांट रही हो। फटाफट 1 सेकंड में 15-20 गाली दे देवे, वो भी गंदी गंदी। और मेरी मानो तो तुम लड़की देखते ही शादी के लिए तुरंत हाँ कर दियो और मेरी रिश्ता कराने की फीस मुझे आज ही दे दियो। जब तू मुझे पहली बार मिला था, जब तो बड़ा तोते की तरह टर 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 कर रहा था, और अब इतनी देर से कुछ भी ना बोल रहा। अरे मेरी बात का हाँ या ना कुछ तो जवाब दे, गूंगे का गुड़ खा लिया के? तू इतनी मीठी बोली में बात कर रही है, मन कर रहा तेरी बात सुनता ही रहूं, कुछ बोलने का मन ही न कर रहा। ठीक है, कुछ मत बोल, पर जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। दीदी मेरी बहू बहुत बीमार है, दीदी मुझे कुछ पैसे दे दो दीदी, मैं अपनी घरवाली का इलाज करवा लूँ दीदी, चल कर उसका इलाज करवा दो दीदी। दीदी। अरे ओ, तू इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा, कोई मेहनत मजदूरी करके ना कमा सकता? करूँ जी, मजदूरी करूँ जी, भट्टे पे ईंट पाथूं जी, पर जितना कमाऊं सारा बहू के इलाज में लग जा जी। मैं तो जी 10 लाख के कर्जे में आ गया जी। ओह माय गॉड, ये तो वाकई मदद का हकदार है। तू 1 मिनट के लिए टांग नीचे कर सके? ले भाई, जाके अपनी बहू का इलाज करा लियो। तू के बजर बट्टू की तरह टुकर टुकर देख रहा है, चल तू भी मदद कर इस बेचारे की और निकाल अपना पर्स और दे इसे पैसे। अरे यू कोई बेचारा ना है, यू एक नंबर का नशेड़ी है,
थोड़ी देर में देखिए यूं तुझे ठेके में मिलेगा। बस बस ज्यादा कानून मत बतावे और दे इसे चुपचाप पैसे। ले भाई। हद कर दी भाई कंजूसी की। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक होके बस 500 ही रुपए देगा। दिखाओ रे को। जा भाई, जाके अपनी बहू का इलाज करा लिए किसी अच्छे से डॉक्टर से। और सुन, चिंता मत करियो, वो जल्दी ठीक हो जाओगी। दीदी, आप दोनों की जोड़ी भगवान सदा सलामत रखे। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? मैंने तुम्हारे ज्यादा पैसे लेके इस आदमी को दे दिए। मरने के बाद सब कुछ यहीं दरा का दरा रह जावे, एक सुई भी गैल न जाती। इसीलिए गरीबों की मदद करके पुण्य कर्म कमाते रहने चाहिए। यही जावे गैल में। आगी बात समझ में? बिल्कुल आगी। अब चले लड़की देखने। ओहो, बड़ी जल्दी हो रही है राजा बाबू को लड़की से मिलने की। मन में लड्डू फूट रहे होंगे। घनी जल्दी मत ना करे, जल्दी का काम शैतान का होवे। चल बैठ। हाँ चल। इन पैसे से तो मैं 6 महीने तक दारू पीऊंगा। चुप हो जाओ बेईमान। डिम्पल थारे जैसों से हारने वाली ना है। चल चुप कर, गिट्टी चल तू। ओ मेरी कट्टो, मैं तो छक्का आ गया है। ओ आँख के अंधे, दिद्दे खोल के देख। 6 ना ये 2 है और ये दिद्दे फोड़ दूंगी तेरे। जो बेईमान ना करेगा आराम तक खेल ले। मैं बेईमान ना कर रहा भैया, मैं बेईमान ना कर रहा ना भाई, बेईमान ना कर रहा। छैया देखा खोल के चुप हो। अच्छा तो तुम सारे मिलकर मेरे साथ बेईमान ना करना चाह रहे। मैं छोरी जरूर हूँ पर छोरों से कम ना। मार मार के ना भूत बना दूंगी थारा। हराम के बिज्जो, रुक जाओ। डंडा कहाँ है मेरा? ऐसे ऐसे आजा, काम छुटान। राजेंद्र जी राम राम जी। राम राम। डोली आजा बैठ। और सुना, आज किस चेल्लियों गैलियो फिर है? अरे राजेंद्र जी, कल थारे से मेरी फोन पे बात हुई थी ना कि थारी बहन डिम्पल के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता है मेरे दौर है, तो ये उसी सिलसिले में आए हैं। क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम वीर है जी। तन्ने के वीरता का काम करे कोई? अजी इन्हीं को तो अपनी शादी करानी है। बहुत उच्चा खानदान है इनका, करोड़ों की तो जायदाद है इनकी। और जो इन्हें थारी डोली पसंद आ गई ना तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाओगी। क्या आँख फोड़ेगा मेरी? नहीं नहीं, आँख नहीं फोड़ रहा मैं आँखों का तौर चेक कर रहा था, ठीक है या गलत है। पता चल गया? हाँ पता चल गया, ठीक है भाई। लड़का तो तू बढ़िया देख के लाई डोली, दाद देनी पड़ेगी तेरी। अब तो बात यू है कैसे ही डिम्पल को और पसंद आ जावे यू।
तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। हाँ राजेंद्र जी, लड़की को तो लड़का पसंद आना बहुत जरूरी होवे, तभी तो रिश्ता कराने में मजेदारी होवे। तुम एक काम करो, अपनी बहन डिम्पल को जल्दी से बुला लो, और सुनो, नाश्ते पानी का भी इंतजाम कर लियो। हाँ जी बिल्कुल, नाश्ते पानी का इंतजाम के, लंच भी होगा, डिनर भी होगा। एक बार डिम्पल को पसंद तो आ जाइयो। बुला रहा हूँ डिम्पल को। डिम्पल, ए जल्दी भाग का, तेरे रिश्ते के लिए एक लड़का आया है। ओए, 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 कहाँ है? रुक जा, शांति से बैठ जा। देखो जी, ऐसा है, माँ बाप तो मेरे बचपन में टपक गए थे। उसके बाद मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका भाई हूँ। मन ने यूं पाली पोसी, यूं थोड़ी चुलबुली सी है, थोड़ी सी जवान जोर भी है। यू है के वो लड़का? हाँ, और कौन है इसके अलावा यहाँ? अरे हीरो, तू आया मुझे देखकर। आगे तय, पीछे तय, ऊपर तय, नीचे तय, अच्छी तरह देख लिए। डिम्पल, तुझे पसंद है यू लड़का? हाँ भाई, यू लड़का तो मुझे बहुत पसंद है। ब्याह तो मैं इससे ही करूंगी, पर इसे नू बता दिए, मैं ब्याह के बाद झाड़ू पोछा चूल्हा चौका कुछ नहीं करूँ। तो फिर क्या करेगी? दादागिरी करूंगी, और सासू के साथ जुबान चोरी करूंगी, और इसकी जेब में तय पैसे चोरी करूंगी। वाह जी वाह, लड़की तो बड़ी दबंग है, इसका तो मर्दाना ढंग है। तो वीर जी, आपको डिम्पल पसंद आई? बताओ जी बताओ, हमारी बहन पसंद आई तुम्हें? हाँ मत कर दिए बेटा, यू लड़की ना है, यू है लड़ाकू विमान। इससे ब्याह करके तू रहेगा सब जन्म परेशान, तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। बात तो थारी ठीक है पिताजी, पर माँ को तो ऐसी बहू चाहिए। बेटे वीर, हाँ मत कर दिए। अगर तू अपनी माँ की इच्छा से शादी करेगा तो मेरी आत्मा सदा न्यू ही भटकती रहेगी, और प्रेत बन के मैं तो न्यू ही घूमूंगा। हाँ मत कर दिए। ठीक है पिताजी, जैसी थारी इच्छा। राजेंद्र जी, मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ओ हीरो, तू मुझे पसंद आ गया, ब्याह तो जब मेरा तेरी गैली होगा। भैया, पंडित को फोन करो, मैं इबी के इबी फेरे लूंगी इससे। ऐसे तो मेरी बेइज्जती करके नहीं जा सकता। बता, ब्याह करेगा मेरे तो? नहीं। अरे ऐसे चक्कू को हटा ले, नाड़ कट जाएगी। ए फुलन देवी, मैं कर रहा हूँ ना इससे बात, चक्कू हटा। भाई वीर बाबू, बात ऐसी है, मेरी बहन है बहुत जिद्दी, अब तो इसे मिलिट्री भी नहीं रोक सकती। बेटे वीर, हिम्मत करके अड़ा रहिए, जैसे अंग्रेजों के सामने गांधी जी अड़े थे, और जीवन में चकुआर मर जाइए, पर इस गुंडी को हमारे घर की बहू मत बनाइए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, सिमाड़ दिए मोर्चे को। भाई वीर बाबू, हमें एक बात बता, तुझे कुछ भूत प्रेत दिखाई देंगे जो तू हवाओं में बात करने लगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी बात का जवाब दे, अपने बारे में बता। कौन सा गांव है थारा? क्या तुम्हारा खानदान है? क्या तुम्हारा कारोबार है? तुमने गैंगस्टर चतुरो चाची का नाम सुना है? हाँ सुना। बस तो मैं उसका इकलौता बेटा वीर हूँ। वो तो बहुत खूंखार लुगाई है। भाई, चतुरो चाची तो नाम में गैंगस्टर है, और वह मेरी सासू बन जाएगी, मजा ही ना आ जाएगा। इब्जा मेरे पे सबर नहीं हो रहा, जल्दी से पंडित बुला के इससे मेरा ब्याह करवाओ। डिम्पल, तू चतुरो गैंगस्टर की बहू नहीं बन सकती, यो मेरा अंतिम फैसला है। यू क्या बात हुई भैया, तुमने तो गुड़ दिखाकर डला सा मार दिया मेरे। मेरी लाडो बहन, कोई भी इज्जतदार बाप या भाई अपनी बहन बेटी का रिश्ता किसी गुंडे खानदान में नहीं कर सकता। चतुरो गैंगस्टर के दौरे पैसा और दौलत तो बहुत है, पर इज्जत और सम्मान नहीं है, इसीलिए तेरी शादी में वहां नहीं कर सकता। डोली, तू एक काम कर, इनके लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ, हमारी इनकी ताल न खावे। वीर बाबू, यू रिश्ता तो खटाई में पड़ गया, चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए इस बार बढ़िया सा रिश्ता ढूंढूंगी। हाँ चलो। भैया, मुझे वो लड़का इतना पसंद आ गया था, पर तुमने उसने मेरा ब्याह नहीं होने दिया। चलो, मैं धैर्य बात ना करूँ, जा। बेबे, ऐसे गुंडे खानदान में जाने से तो घर में जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, ठीक रहेगा। सिंघावली गांव में एक लड़का है मिंटू शर्मा, वो भी ज्यादा जबान जोर है, तू भी, तेरी वहां ताल खा सके, उनके घर वालों से बात करके देखो। वीर बाबू, तुम्हारी मम्मी गैंगस्टर है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब तो तुम्हें पता चल गया ना, अब बताओ क्या करना है।
कोई और लड़की है तुम्हारी नजरों में? फिलहाल तो कोई लड़की है नहीं, लेकिन 2-4 दिन में कोई ना कोई जरूर तलाश कर लूंगी। आखिर मुझे भी तो फीस लेनी है तुमसे। वीर, बहुत अच्छा हुआ जो ये रिश्ता कैंसिल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। पिताजी, तुम्हारी बात कैसे न मानता मैं? आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारी बात न मानूंगा तो और किसकी मानूंगा? ओ हेलो, तुम्हारे दिमाग का नट बोल्ट तो ढीला नहीं है? ना जाने तुम अचानक पागलों की तरह किस किस से बातें करने लग जाते हो। ओ मैडम, मैं पागल ना हूँ, मैं अपने पिताजी की आत्मा से बात कर रहा हूँ। पिताजी की आत्मा से बात? सच 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 बताओ, तुम सुल्फे वाली सिगरेट पीते हो ना? नशे करते हो ना तुम? अरे बदतमीज आत्मा, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? चुपचाप मेरे साथ यमलोक चल, नहीं तो यमराज जी के न्यायालय में तेरे खिलाफ फरार होने का मुकदमा ठोक दूंगा। श्रीमान यमदूत जी, तुम्हारी खोपड़ी में अकल की जगह गोबर भर रहा क्या? अरे जब मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अपने अधूरे काम छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगा, फिर तुम मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? यमदूत जी, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, आप इन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। पुत्र, मैं इन्हें एक पल भी नहीं दे पाऊंगा। अभी के अभी अपने साथ लेकर जाऊंगा। भाग सेवक राम। अरे भाई, ये क्या मामला है? कभी तुम आत्मा से बात करते हो, कभी तुम यमदूत से बात करते हो। तेरी समझ में ना आने का यू मामला। चल तू। हे प्रभु, आजकल अर्थधारी का काम धंधा बड़ा मंदा चल रहा। शहर के लोग इतने भड़वे हो गए हैं कि बधाई की जगह गालियां देने लगे हैं। कमीने। हाय भगवान, मुझे आज ढेर सारी बधाई दिलवा देना। कितनी गर्मी हो रही है। भाई नथु, चतुरो चची ने जो वादा करा वो हमें निभाना पड़ेगा, और वीर भाई का ब्याह करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इज्जत गोबर में मिल जाएगी। ब्याह तो करवा दे भाई, पर मिल तो जावे कोई लुगाई। अरे यही तो समस्या है भाई, मिल तो नहीं रहा कोई कच्चा माल। अरे भाई, देख वीर भाई के लिए बहू मिल गई कि डाल सांप की डाल लहराती जावे। एक काम कर, इसे किडनैप कर ले। चल। और ऐसा कंधे पे धर कर ले चल, या पहले तू ही मनाओगा इसकी क्या सुहाग रात? अरे इस वक्त तो गुलाब के फूल की खुशबू आ रही। कंधे पे ले चल। हाँ ठीक है। अरे तू काम लग गया, तावड़ आ जा। चल जल्दी। अरे माड़े, कौन था हमारी सुसरी का जिसने हमारे घरों रिश्ता जोड़ने की मना करी? उसे पता नहीं है चतुरो चाची के बवाल है। बात तो उसकी ठीक है, एक इज्जतदार आदमी किसी बदनाम परिवार से अपना रिश्ता क्यों जोड़ेगा? रे मैं बदनाम ना हूँ, मैं मशहूर हूँ। पूरे क्षेत्र में जलवा है मेरा जलवा। माड़े, 2-4 आदमी लेके जा, उसकी बेटी को किडनैप करके ला। फिर तो एक काम करूँ जी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले जाऊँ, दहेज का सामान भी गैली भर लाऊंगा। अरे ओ माड़े चाचा, बंद कर दे ये ड्रामाबाजी। किसी की बहन बेटी को किडनैप करके बहू बनाना ये कोई अच्छी बात है? मुझे ना चाहते 2 नंबर की बहू। ऐसे ब्याह करने में बुराई की है बेटा। मन ने भी तेरे पिताजी का अपहरण करवा के ब्याह करा था तेरे पिताजी की गैल। हाँ पता है मुझे, जबरदस्ती पिताजी को तुमने अपना पति तो बना लिया था, पर पति का प्यार तो न मिला तुम्हें। मम्मी, पति पत्नी का रिश्ता प्यार का रिश्ता होवे, जबरदस्ती का न होता। चतुरा चाची, हमने अपनी चुनौती पूरी कर दिखाई।
हम किडनैप करके ले आए एक खूबसूरत लुगाई और कुंवारी है या इसका हुसन है बेमिसाल और चाची इसकी नागन जैसी है चाल। वीर भैया फटाफट नाले और नवे लत्ते पहन ले और भाई सेंट पैंट गेर के और मोर मुकुट लगा के जल्दी दूना बन जा, इसकी गैल तेरे फेरे होने भी। अरे यू कौन है और कहाँ से ठाके लाए तमीज से? अरे भाई हमें ना पता या कौन है, हम तो इसका किडनैप करके लिए आए। शाबाश, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों में बदमाशी के कीटाणु हैं। अरे अब इसे ठाव रखेगा नीचे तार ले भाई। हाय, मैं तो सड़क पर चली जा रही थी, यहाँ कैसे आ गई? कौन भड़वा लेकर आया मुझे जल्दी बताओ। मैंने भी अपना सलवार खोलकर इंडिया गेट न दिखाया था, मेरा भी नाम कमीना कपूर नहीं। राम खाने सारी अकल पे झोटे ने गोबर कर दिया। यू के आइटम ठा लाए थे तो इसका क्या मैं अचार डाल लूंगी। हाय हाय, तुम्हारी अम्मा के हाथ में दे दूं क्रीम रोल। मुझे नाजुक कली को क्यों उठा कर लाए हो तुम यहाँ? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गलती होगी भाई हमारे से, हम तो तुझे लुगाई समझ के लिए ठाके इब तुझा आता है। अब हड़वे ऐसे कैसे चली जाऊंगी? बधाई लेकर जाऊंगी। अल्लाह 551 रुपए निकाल। मार दो ना ठंडी भी, इब तुझा आता है। लागंजे तो निकाल 551 रुपए, फिर मैं तुझे दूंगी पालुगने की दुआ। बजाना चाहती है ऐसी दुआ? तू तो निकल ले। अच्छा चबेले, तू कैसे चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा? तू ही दे दे कुछ बधाई। हाय मेरे हीरो, तू तो बड़ा हैंडसम है, मुझसे शादी कर लेना। मून पे ले जाके हनीमून मनाऊंगी। अरे मम्मी, यू क्या आफत गिर दी मेरे गले में? ओए, मिनट से पहले फूट ले इससे, नहीं तो। यार, यू जो डोली लड़की है ना, है बड़ी खूबसूरत। जिसके घर में भी ब्याह के जाओगी ना, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाओगी। चल ठीक है भाई, रेस्ट करें। अरे यार, वीर जी को फोन करती हूँ, उनके रिश्ते के लिए कल लड़की देखने जाना है ना। हेलो। हाँ जी। वीर जी, मैं डोली बोल रही हूँ, वो कल लड़की देखने जाना है ना आपके रिश्ते के लिए। तुम कल 11 बजे मेरी हवेली पे आ जाना, अपनी स्कूटी यहाँ खड़ी कर देना और मेरी बुलेट पे चलना। ओके? चलो ठीक है, कल तुम्हारी बुलेट पे ही चल के देखते हैं। मैं कल ठीक 11 बजे पहुँच जाऊंगी, आप तैयार रहना। ठीक है, ओके बाय। हाँ, रेडी हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बताओ कहाँ चलना है? हमें सिंगावली चलना है। चलो तुम बाइक स्टार्ट करो, मैं रास्ता बताते हुए चलूंगी। ठीक है। अरे बेटा वीर, आज फिर लड़की देखने जा रहा? हाँ पिताजी। बेटा, तेरी माँ की छवि आपराधिक है, इसलिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी ही इस हवेली से रिश्ता जोड़ेगा। कोई शरीफ और इज्जतदार आदमी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं देगा।
सही बात है, यू बात तो ठीक कह रहे पिताजी। अरे अब चलो ना, चल क्यों नहीं रहे? वैसे हमें देरी हो रही है। अरे चल रहे हैं, रुक जा एक मिनट। अरे बेटा, क्यों तू लड़की की तलाश में दर दर भटकता फिर रहा? तू इसे ही इस हवेली की बहू क्यों ना बना देता? ये जो तेरे पीछे बैठी, यू लड़की सुंदर भी है, सुशील भी, शरीफ भी और खानदानी भी है। इससे अच्छी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। मेरी बात मान, तू इसी लड़की को शादी के लिए बना ले। अरे क्या हो गया वीर बाबू? अगर बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही तो मेरी स्कूटी से चले? नहीं नहीं, बुलेट पे चलेंगे, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। तो फिर करो स्टार्ट। मेरी दुष्ट पत्नी चतरो, तेरी बदमाशी का समय अब जाने वाला है, क्योंकि तेरी आदत सुधारने वाली और इस घर पर राज करने वाली मेरे बेटे की बहू बहुत जल्दी आने वाली है। वीर बाबू धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। चाहे सुरमा आँख्या का तू गोरी मने बना लिए, हार बना के नौ लखा चाहे छाती के तू। चल भाई उतर नीचे। अरे हमें तो सिंगावली गांव में जाना था, फिर तू मुझे यहाँ जंगल में क्यों ले आया? सुन, तेरे मन में कुछ गलत इरादा तो ना है? बता रही हूँ मैं, मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दिए, ना तो अभी 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला लूंगी। अरे शांत हो जा मैडम, शांत हो जा। मैं गैंगस्टर का लड़का जरूर हूँ, पर गैंगस्टर ना हूँ, ना कोई बदमाश हूँ। मैं तो एक शरीफ सा लड़का हूँ, पर मैं तेरी गलत हरकत क्यों करूँगा? फिर तू मुझे यहाँ एकांत में क्यों लेके आया? एक प्यारी सी भूरी सी लड़की है जो मेरे मन को भागी है। मन ने फैसला कर लिया, मैं उससे शादी करूंगा। मैं उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। कहाँ है वो लड़की? मिलाओ मुझे। अच्छा आ मेरी गैल। एक बार इस होद्दी में झांक के देख, फिर मिलवाऊंगा मैं तुझे उस लड़की से। तुझे इस होद्दी में उस लड़की की परछाई दिखाई दे रही होगी। यू तुम क्या कह रहे हो वीर बाबू? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ डोली। मुझे तेरे से प्यार हो गया है। क्या तू मेरे से शादी करके मेरी दुल्हन बनना पसंद करेगी? जिस दिन तू मुझे पहली बार मिला था, तू भी मेरे मन को भा गया था, पर फिर दूसरी मुलाकात में तेरी मम्मी ने तेरी शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और मेरे दिल की हसरत मेरे दिल में ही दबी रहेगी। पर मेरे मन में भी तेरे प्रति प्यार हमेशा उमड़े था। तो इसका मतलब यूं हुआ तू भी मेरे से शादी करने के लिए राजी है? हाँ मैं राजी हूँ, पर एक बात तो बता, तेरी मम्मी को तो गुंडी और दबंग टाइप की बहू चाहिए और मैं वैसी बिल्कुल ना हूँ। फिर तेरी मम्मी मुझे बहू की तरह कैसे स्वीकार कर लेंगी? मेरी मम्मी को गुंडी टाइप की बहू क्यों चाहिए? इसके पीछे उनकी एक गलत सोच है। मैं तुझे डिटेल में बताता हूँ। मेरे पिताजी की भटकती हुई आत्मा यूं चाहे कि मेरी मम्मी गुंडागर्दी का जीवन छोड़ के शराफत की जिंदगी जीवे और इस काम को तू कर सके। मुझे तेरे पे विश्वास है।
मैं समझ गई मुझे क्या करना है। अरे जो जब करना वो करती रहिए। फिलहाल तो एक काम कर, मुझे गले लगा ले, मेरी आत्मा ठंडी सी हो जाओगी। जब तू कहवे तेरी खातर हो, जब तू कहवे तेरी खातर बिक जाऊं मैं बाजार में। छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में। देख के छोरे सूरत तेरी, हाँ देख के छोरे सूरत तेरी, दिल अपना गई हार में। छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में। चांद सा चेहरा कोमल तेरा मेरे दिल पे वार करे। तीर चला कर नजरों के तू मेरे जिगर के पार करे, मेरे जिगर के पार करे। हाँ चांद सा चेहरा कोमल तेरा मेरे दिल पे वार करे। तीर चला के नजरों के तू मेरे जिगर के पार करे। ख्यालों में तू रहे मेरे, हो ख्यालों में तू रहे मेरे, मन लगता ना परिवार में। छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में, छोरी तेरे प्यार में। छैल गाबरू छोरे तने मेरी नींद उड़ा दी राता की। होगी दीवानी मैं तेरी इन मिठी मिठी बातां की, मिठी बातां की। हाँ छैल गाबरू छोरे तने मेरी नींद उड़ा दी राता की। होगी दीवानी मैं तेरी इन मिठी मिठी बातां की। तेरे सिवा मन कोई भी अच्छा, हाँ तेरे सिवा मन कोई भी अच्छा लगता ना संसार में। छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में, छोरे तेरे प्यार में। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। ए भाई, थारी शिकल तो जमूरो जैसी है ही, थारे काम भी जमूरो जैसे। तुम बदमाशी क्या करोगे? अरे कैसी बात कर रही चाची, बदमाशी की गुट्टी पी का तो हम जवान हुए। बदमाशी के कीटाणु मारे भीतर भरे पड़े। अच्छा गोली चलानी भी आवे थारे पे? किसी बात करे भाई गोली की, पता नाम के चला दे। सुन मेरी बात, फटे हुए नोट हम चला दे, ट्यूबवेल का मोटर हम चला दे, और तो और मोबाइल में फेसबुक हम चला दे, और के चलवावे तुम्हारे पे। मन हुआ मगन, ऐसे लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। मन हुआ मगन। मम्मी अरे तन्ने जयमाला कैसे गया रखे गले में? मन्ने ब्याह कर लिया। अच्छा चल यू काम तो तन्ने चौखा कर दिया, पर मेरी बहू कहाँ है? वाह बेटा वाह, तन्ने तो नहले पे दहला मार दिया। जोन सी छोरी को मन्ने तेरे ब्याह करने के काम पे लगाई थी, तन्ने उसी की गैल ब्याह कर लिया। पर चल कोई बात ना,
यू बहू भी बुरी ना। डोली खड़ी कैसे है? चल के माँ के पैर छू आशीर्वाद ले। ए बहू तुझे सुनाई नहीं वीर ने क्या कही? चला मेरे पैर छू, आशीर्वाद दूंगी तुझे। मैं अपनी सासू माँ के पैर जरूर छूंगी और उनका आशीर्वाद भी जरूर लूंगी और जीवन भर उनकी सेवा भी करूंगी। पर यूं तो बताओ मेरी सासू माँ है कहाँ? हैं? यू कैसी बावली बात कर रही है बहू? इसका तो कुछ राग ही समझ में ना आ रहा। अरे यू क्या बात कर दी तन्ने? यू ही तो मेरी मम्मी है, यानी तेरी सासू माँ। नहीं, ये मेरी सासू माँ नहीं है, ये तो चतरो गैंगस्टर हैं। और भला मैं एक अपराधी का आशीर्वाद क्यों लूं? बहू आने वाले टाइम पे तुझे भी मेरी तरह गैंगस्टर बनना, इसीलिए पल्ले में आज से गांठ बांध ले। तू कपड़े धोने या रोटी बनाने नहीं आई इस हवेली में, तू मेरे पोते पैदा करना आई है जो आगे चल के मेरी गद्दी संभाल ले और पूरी यूपी में उनका नाम होवे और मेरे नाम का डंका बजे। अगर आपकी सोच अपने पोतों के बारे में इतनी बुरी है तो आपका ये अरमान आपके दिल में दबा रह जाओगा, क्योंकि मैं अपनी कोख से डॉक्टर और साइंटिस्ट पैदा करना चाहती हूँ, गुंडे और गैंगस्टर नहीं। ए बहू तू क्या बकवास कर रही है? मुझे लगा है तू चतुरों के बारे में कुछ जानती ना दिखे। फालतू बोलने वाले इनको 1 मिनट नहीं लगाती मैं गोली मारने में। मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुकी और मुझे यूं भी पता है कि एक गैंगस्टर का अंत या तो दुश्मन की गोली से होवे या पुलिस की गोली से होवे, और मैं आपका ऐसा भयानक अंत बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप अपना ये आपराधिक जीवन छोड़ के अपनी बाकी की बची कुची जिंदगी शराफत से गुजार लो, इसी में हम सबकी भलाई है। अगर मैं तेरी बात ना मानूं तो? वो आपकी मर्जी, पर फिर मैं इस हवेली में थोड़ी ना रहूंगी। मैं तो अपने पति को गैल लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, थारी पहुंच से बहुत दूर, जहाँ तुम हमें पकड़ भी ना पाओ। अरे तू भी सहमत है इसकी बातों से? डोली ठीक ही तो कह रही मम्मी, हम बदमाशी करके लोगों में डर और भय तो पैदा कर सके, वे पैसे कमा सके पर इज्जत नहीं कमा सकते। मुझे भी गैंगस्टर नहीं बनना, मैं सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बनना चाहता हूँ। अच्छा तू भी इसकी पढ़ाई हुई पट्टी बोल रहा? मैं इसकी पढ़ाई हुई पट्टी ना बोल रहा मम्मी, मैं तो आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रीमती चतरो देवी, अगर तेरे माँ बाप ने तुझे दबंग न बना के शिक्षित बनाया होता तो तू आज स्त्री मर्यादा छोड़ के गैंगस्टर ना होती, और आज तू विधवा भी ना होती। तू अपने इकलौते बेटे और उसकी आने वाली नस्लों को अपराध की दलदल में धकेलना चाह रही है। यूं तो तू सरासर गलत कर रही है। अब भी वक्त है अपने बेटे के आने वाले भविष्य को बचा ले। हे पापी स्त्री, पाप और अन्याय का मार्ग सीधा नरक की ओर जाता है। यदि नरक में ना खत्म होने वाली यातनाओं से बचना चाहती है तो सुधर जा, ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग ले और बाकी का बचा हुआ जीवन भलाई के कार्यों में लगाकर अपना जीवन सफल बना ले। अरे चाची, वीर भाई और भाभी बिल्कुल सही कह रहे, यह बदमाशों वाली जिंदगी सच में ही बेकार है। अजी जभी तो इतनी बड़ी जमीन जायदाद होते हुए भी इस हवेली से किसी ने रिश्ता नहीं जोड़ा। अब तुमने चुप्पी क्यों साध ली? मुझे कुछ तो जवाब दो, तभी तो मैं फैसला करूंगी कि मुझे मेरी सासू माँ चतरो देवी की गैल रहना है या गैंगस्टर चतरो को छोड़ के जाना है। बताओ भाई तुम सब क्या चाहो? जाओ हम ना आज से बदमाशी छोड़ दे। आज से सारे गुंडागर्दी के काम बंद। आज से हम अपनी शराफत की जिंदगी जीवेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे।
ए बहू अब तो तू खुश है? अब तो मेरे पैर छू का आशीर्वाद लेओगी है ना? आज मिली मेरी आत्मा को शांति। भाई अब तो हो गया तेरा सारा काम। अब तो मेरी गैल चली हम लोग को। हाँ अब चल। You are watching Sonodec Video.